ये हमारी नहीं आप सबकी डिमांड है, इसलिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए 20,000 के दो ऐसे फोन जिनके बारे में हर एक इंडियन ने पूछा। तो 20,000 के अराउंड ये दो टॉप के खिलाड़ी हैं और सच बताऊं तो किसी एक को चूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन आज फैसला हो ही जाए कि कौन सा जंग जीत कर ऊपर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, रोज चलाने का एक्सपीरियंस और छोटी छोटी कमियां सब बताने वाला हूँ आराम से बैठ। एक तरफ है वीवो की सबसे फेमस टी सीरीज और दूसरी तरफ है मोटोरोला का सबसे वैल्यू फॉर मनी मोटो S60 फ्यूजन। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी फैक्टर इस बॉक्स खोलने से स्टार्ट हो जाता है। और भाई ये है वीवो T4 और ये मोटो S60 फ्यूजन। इसको साइड में रखते हैं। मोटोरोला के अंदर ये 68 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक है और इससे आप लैपटॉप चार्ज करो, टैबलेट चार्ज करो, फोन चार्ज करो। भाई ये पीडी चार्जिंग को सपोर्ट करती है, हर कहीं 68 वोल्ट की पावर डिलीवरी मिलेगी आपको। और साथ ही में टाइप C to C वाली केबल, कुछ थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और हाँ बैक कवर नहीं आता मोटोरोला के अंदर एंड दैट्स ऑल। वीवो के अंदर आपको बैक कवर भी मिलेगा ये ट्रांसपेरेंट वाला और साथ ही में थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन। और वीवो के साथ मिलता है भाई 90 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक और ये टाइप A to C वाली केबल और इसके बाद सिम इजेक्टर पिन। ओब्वियसली सिम इजेक्टर पिन आपको दोनों में ही मिल जाएगी, लेकिन सोचो अगर ये खो गई तो आपको अपनी मम्मी, बहन या फिर किसी भी पसंदीदा औरत, हमारे केस में हमारी HR के इयररिंग उतरवा लेने हैं और ऐसे अंदर डाल के और जब खुली गए हैं तो दोनों के सिम स्लॉट भी देख लो। मोटो के अंदर आपको 2 सिम डालने का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में आप मेमोरी कार्ड डाल के एक्सपेंड भी कर सकते हो मेमोरी को। लेकिन दूसरी तरफ वीवो में आपको 2 सिम डालने का ऑप्शन मिलता है, आप मेमोरी कार्ड डाल के एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। तो डिजाइन में 2 चीज होती हैं, एक लुक्स, दूसरा फंक्शनैलिटी। तो लुक्स के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले काम की बात कर लेते हैं। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन की काफी अच्छी है। मोटोरोला काफी स्लीक लगता है, इसके एजेस काफी पतले कर रखे हैं और मेरे हिसाब से लगभग 20 ग्राम का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। 181 ग्राम का है मोटो एंड 198 ग्राम का है वीवो। बाकी अगर बात करें प्रोटेक्शन की तो इस मोटोरोला के अंदर है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i और सही है भाई। और वहीं वीवो के अंदर शॉर्ट डायमंड सील ग्लास लगा है, लेकिन नाम से नहीं काम से फर्क पड़ता है भाई। देखा कुछ नहीं हुआ, एक बार फिर से हो जाए। फिर से कुछ नहीं हुआ यार। कभी मेरे को ना ऐसे जेब खाली होने वाला फटका लगेगा इसके बाद। ओह दोनों ही नहीं टूटे गाइस। और दोनों ही फोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन को लेके आते हैं, तो एक बार मिलिट्री के हिसाब से गिराते हैं। चूं हो गया दिमाग में ऐसे कानों में, फिर भी सब सही है। लेकिन एक चीज जो सिर्फ मोटो कर सकता है, पानी में डुबकी। मैं भी नहा लिया भाई, क्योंकि इसके अंदर IP68, 69 दोनों है। वहीं वीवो के अंदर IP65 है, तो भाई ये इतना ही सहेगा। बाकी दोनों के अंदर ही आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है। वीवो के अंदर बैक पैनल भी पूरा प्लास्टिक का है, लेकिन मोटोरोला के अंदर ये है वीगन लेदर। बाकी एक बार टीम वालों से पूछ लेते हैं कि दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो वो किसको प्रायोरिटी देंगे। देखो ये 2 फोन्स हैं, अराउंड 20,000 रुपीज इनकी प्राइस है। तो तुम्हें कोई लेना हो, फीचर छोड़ दो, कौन सा लोगे? लुकिंग वाइज मेरे को ये वीवो अच्छा लग रहा है और इन हैंड जो फील है ये मोटो की मस्त लग रही है मेरे को। ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। क्यों? मतलब इसका स्क्रीन डिस्प्ले ये मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे तो मुझे कॉम्पैक्ट फोन पसंद है, मेरे को ये वाला मतलब ग्लॉसी डिजाइन है तो इतना पसंद नहीं, वीगन लेदर मेरे को पसंद है और ये फोन बहुत कॉम्पैक्ट है और पतला भी है इससे ज़्यादा। मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा है मोटोरोला। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे स्टैम्प्स नहीं पड़ रहे ऐसे फिंगर्स के। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरे हाथ में ज़्यादा सही ऐसे बैठ रहा है, दैट्स व्हाई। बाकी अब बात करते हैं डिस्प्ले की, जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा टाइम निकालते हो और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दोनों के ही डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन ये रहे आपके सामने। डिस्प्ले साइज दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों के अंदर ही 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है और दोनों के ही डिस्प्ले क्वाड कर्व्ड भी हैं, जो कुछ टाइम पहले तक बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट में आता था। यहाँ अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मोटो में पत्थर के जो टेक्सचर हैं वो ज्यादा बेटर हैं, जो डार्क एरियाज हैं उनको भी ज्यादा एनहेंस कर रखा है एज कम्पेयर टू वीवो के। लेकिन डेली यूट्यूब पे वीडियोस देखने में, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखने में या फिर इंस्टाग्राम पे फोटोज देखने में कौन सा आपको बेटर एक्सपीरियंस देगा? यहाँ वीवो के अंदर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, वहीं मोटो लेके आता है सुपर HD यानी 1.5K रेजोल्यूशन। और सिर्फ देखने से क्या होता है भाई, साउंड भी खतरनाक होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन सा बज रहा है, आप खुद जज करो। इसके अंदर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डोल्बी एटमॉस,
यहाँ वीवो के अंदर सिंगल स्पीकर है। तो एंटरटेनमेंट, माल मसाला, इन सब में डेफिनेटली मोटो का दबदबा कायम। और बहुत हो गई बाहर की बातें, अंदर घुसते हैं और यूआई की बात करते हैं। और ये दोनों ही फोन एंड्रॉइड 15 पे आते हैं और यूआई एक ऐसी चीज है जिससे आप डेली रूबरू होते हो, आपके फोन यूजर्स को वो और ज्यादा स्मूथ बनाता है। तो हम डेफिनेटली ऊपर से तो नहीं देखने वाले, हम घुसेंगे इन डेप्थ। तो बेसिकली हमने ओएस को 4 पिलर्स में डिवाइड किया है: क्लीन यूआई, स्मूथनेस, एआई फीचर्स की जंग और कितना फ्यूचर प्रूफ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटो की। इसके अंदर आपको हेलो यूआई मिलता है और इसी से हम अपने पहले फैक्टर पे चलते हैं, क्लीन यूआई। और इस मामले में ये दोनों ही फोन एक दूसरे से बहुत अलग है। अब दूसरा है स्मूथनेस। यहाँ वीवो के एनिमेशन देखो कितने प्यारे हैं भाई, ऐसा खट से ओपन होता है, खट से बंद होता है। और इसके अंदर डेफिनेटली वीवो ने काफी मेहनत करी होगी इसको ऑप्टिमाइज करने में। लेकिन वहीं अगर मोटोरोला की एप्लीकेशन खोलने जाओगे, बंद करने जाओगे, बिल्कुल स्नैपी। बस एक छोटी सी दिक्कत यह है कि जब भी आप इसका कैमरा ऐप खोलते हो ना, आपको थोड़ा सा जिटर देखने को मिलता है। तो टोटल मिला जुला के यहाँ पे दोनों का टाई हो जाता है। और अब 2025 की सबसे बड़ी जंग, एआई। यहाँ पे आप लिटरली हैरान होने वाले हो। दोनों के अंदर ही आपको सर्कल टू सर्च मिल जाता है, ऑब्जेक्ट इरेजर मिल जाता है। इसके अलावा वीवो नोट्स को एडिट या समराइज कर सकता है एआई की हेल्प से। लेकिन मोटो ने इन सब के अलावा अपनी एआई थाली में और भी बहुत कुछ भरा हुआ है, जैसे ये मैजिक कैनवास। यहाँ पे आप कोई भी इनपुट दो, जो वॉलपेपर या फिर पिक्चर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो भी यहाँ पे आप बना सकते हो। जैसे मैंने दिया है टाटा हैरियर ऑन मार्स, देखते हैं क्या बनाता है। ले भाई बना दी, कैक्टस भी उगे हुए हैं देखा मार्स पे। और अगर आपको लग रहा हो कि ये कितने सारे एआई फीचर्स हैं, तो लिस्ट अभी और भी बहुत लंबी है। जैसे ये अपडेट में यहाँ पे आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं कर पाओगे, चाहे हजारों नोटिफिकेशन आ गए। तो बेसिकली सारी नोटिफिकेशन की एक समरी रेडी कर देता है आपके लिए। तो एआई की जगह में डेफिनेटली मोटोरोला आगे निकल जाता है। और हमारा लास्ट फैक्टर, वीवो के अंदर आपको 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। वहीं मोटोरोला के अंदर आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे। तो ओवरऑल ओएस में मार्किंग करें तो मोटोरोला रेस में आगे निकल जाता है। बाकी दोनों ही फोनों में UFS 2.2 मिलता है। लेकिन मैं अगर आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो वीवो का प्रोसेसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू मोटो। और यही चीज आपको बेंचमार्क स्कोर्स में भी दिखती है, वीवो के स्कोर्स थोड़े से ज्यादा हैं। अगर डे टू डे लाइफ के नॉर्मल टास्क की बात करें तो दोनों ही फोन काफी मक्खन चलने वाले हैं। मोटोरोला के अंदर आप कैजुअल गेमिंग काफी आराम से कर लोगे, लेकिन जेनसन जैसी हैवी गेम्स के अंदर दिक्कत हो सकती है। लेकिन वहीं वीवो इससे थोड़ा ज्यादा बेटर हैंडल कर पाएगा। यस भाई, किलिंग विलिंग हो जाती है प्रॉपर, इश्यू नहीं है। गेमिंग का एक्सपीरियंस वैसे दोनों में ही बहुत तगड़ा है, लेकिन वीवो थोड़ा सा बेटर मार्जिन रखता है। लेकिन मोटो के अंदर एक चीज आपको बेटर मिलती है, इसका बेस वेरिएंट 256 GB से स्टार्ट होता है। तो आपको स्टोरेज की दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आपने बेस वेरिएंट ही खरीदा हो। तो भाई अभी तक की लड़ाई में वीवो के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन वीवो इतना भी इजीली घुटने नहीं टेकने वाला। बाकी अगर बात करें बैटरी की, तो मोटोरोला के अंदर 5500 mAh की बैटरी मिलती है, 68 वोल्ट की पीडी चार्जिंग है। इस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से डेफिनेटली आपको काफी लगने वाला है। लेकिन यहाँ वीवो को ज्यादा ही आगे निकल जाता है, 7300 mAh बैटरी विद 90 वोल्ट फास्ट चार्जर। और इसके साथ आप आराम से 2 दिन निकाल सकते हो। और इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए मोटोरोला ने अपनी ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी रखी है। एक तो स्टॉक एंड्रॉइड जैसा ओएस होने की वजह से बैटरी कम यूज होती है, साथ ही में ऑप्टिमाइजेशन बेटर होने की वजह से आपको 1 दिन प्लस का बैटरी बैकअप मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों के अंदर आपको 3 कैमरास मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वीवो के अंदर प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और तीसरा है भाई कैमरा नहीं है, ये IR ब्लास्टर है। बाकी मोटो के अंदर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और यही मैक्रो का काम भी करता है। और ये जो तीसरा है, ये एक लाइट सेंसर है, ये भी कैमरा नहीं है। बाकी दोनों ही फोन्स के अंदर OIS का सपोर्ट भी है। ये देखने के लिए कि कौन सा फोन ज्यादा अच्छी फोटो कैप्चर करता है, सबसे पहले मेन कैमरा की फोटोज को देख। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि मोटोरोला के कलर ज्यादा निखर के आते हैं, वहीं वीवो के कलर्स ज्यादा नेचुरल हैं। और जब आप जूम करके फोटोज को देखोगे तो ज्यादा अच्छी डिटेल्स आपको मोटो के अंदर दिखाई देंगी। तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे पिक्चर डालने के लिए आप इसको ज्यादा प्रायोरिटी दो। लेकिन वहीं अगर वीवो के फोटो में आप थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओ और थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाओगे तो वो फोटो के कलर्स एक्चुअली मैच हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें पोर्ट्रेट्स की, तो भाई दोनों ही फोनों का एज डिटेक्शन बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है इस प्राइस में भी। जो पीछे की तरफ बुके फ्लेयर्स बने हुए हैं वो भी ज्यादा अच्छे मोटोरोला क्रिएट करता है। और अल्ट्रा वाइड फोटोज के लिए ऑप्शन सिर्फ आपको मोटोरोला प्रोवाइड करता है। तो ये
ये कुछ फोटोज हैं जो हमने क्लिक करी है। यहाँ पे डिटेल्स बिल्कुल मेंटेन रखे हैं, काफी अच्छा आउटपुट है और यही अल्ट्रा वाइड मैक्रो का काम भी कर रहा है। तो हमने इससे भी पिक्चर्स ली हैं और डिटेल्स देखो भाई। और वीडियोस के केस में दोनों ही फोन आपको 4K 30 FPS में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देते हैं और अल्ट्रा वाइड से भी आप 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर पाओगे मोटोरोला। इसके अंदर आप देखोगे कि मोटोरोला ज्यादा अच्छे से रेड कलर को दिखा पाता है, वीवो के अंदर वो कहीं ना कहीं मिस लगता है। अब देखो वैसे दोनों ही फोनों के अंदर आपको OIS मिलता है, लेकिन वीवो की वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा सेकी आपको दिखाई देगी और उन झटकों को बैलेंस करने के लिए ऐसा लगता है EIS काम कर रहा है। और ऐसी एक कमी हमने मोटो के अंदर भी देखी, लाइट को बैलेंस करने के लिए कभी कभी ये स्ट्रगल करता है। अब दोनों का ही सामने का छाया चित्र देखते हैं। फ्रंट कैमरा भाई दोनों में ही 32 मेगापिक्सल का है, लेकिन दोनों की ट्यूनिंग पूरी तरीके से अलग है। जहां मोटो थोड़ी सी वार्म टोन कैप्चर करता है, वहीं वीवो थोड़ी कूल टोन की तरफ रखता है फोटोज को और थोड़ी सी ज्यादा बेटर डिटेल्स दे पाता है। और चाहे भाई फ्रंट कैमरा की बात करो, दोनों ही फोन्स 4K 30 FPS का ऑप्शन लेके आते हैं, जो काफी अच्छी चीज है। बाकी क्वालिटी आप देख ही सकते हो, कमेंट करके बताओ कौन सी ज्यादा बेटर लगे। तो फाइनली भाई इस महायुद्ध के बाद कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो दोनों ही फोनों में 1000 रुपए का डिफरेंस है, 256GB वाला वेरिएंट। सही बताऊं तो प्रोसेसर में 19-20 का अंतर है, दोनों ही कैजुअल गेमर्स के लिए बने हुए हैं, लेकिन वीवो थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस दे देता है। लेकिन वही मोटोरोला डिजाइन में बेटर है, कैमरास में ज्यादा बेटर है, डिस्प्ले में बेटर है, UI में बेटर है और AI में मोटो बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है एज कम्पेयर टू वीवो। और इन्हीं सब चीजों की वजह से मोटो ये रेस जीत पाता है। थोड़ी सी बेटर गेमिंग आपको वीवो करवाएगा। ऑल्सो अगर आपको बहुत बड़ी बैटरी भी चाहिए तो वीवो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। तो दैट्स ऑल। आपको कौन सा पसंद आया नीचे लिख के बताओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।